नमस्कार भाई दोस्तों। विश्व गुरु है हमारे पास। अमेरिका ने सम्मन निकाला, क्या सोचा था जवाब नहीं मिलेगा? मिलेगा जवाब। यूएस कोर्ट सम्मन इंडिया पन्नू केस में अमेरिकी कोर्ट के सम्मन में अजीत डोभाल का नाम। भारत ने दिया ऐसा जवाब, दुनिया रखेगी याद। वो याद रखेगी, बिल्कुल याद रखेगी दुनिया। क्यों? क्योंकि हमारे वाले से फेंकने की प्रेरणा तो लेकर लोग गोल्ड मेडल ले आते हैं। हमारे वाले का नंबर नहीं पड़ पाता ओलंपिक में, नहीं तो सारे गोल्ड मेडल हमारे होते। इतनी दूर गोला फेंक दे, इतनी दूर भाला फेंक दे, पता नहीं क्या क्या फेंक सकते हैं। फेंकने में इनका कोई शानी नहीं है, और फेंकने में सबको पता है ये क्या है। इनका जवाब देखो भाई, दुनिया याद रखेगी भाई इनका जवाब पूरी दुनिया। अमेरिकी अदालत के खालिस्तानी आतंकी गुरप्रीत सिंह पन्नू के मामले में भारत सरकार को भेजे सम्मन पर बवाल मचा है। भारत ने इस सम्मन को अनुचित बताया है। अभी रुको, अभी क्या, अभी तो जवाब सुनना। मैं कह रहा हूं पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी भांड मंडिया और उसके दलालों के। उनको कोई फर्क ना पड़े, अमेरिका वालों को उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका जवाब ही ऐसा देते हैं। ये इनका जवाब सुनो, कॉमेडी ज्यादा जवाब कम होता है। वैसे फिर भी आपको सुनना चाहिए जवाब। खालिस्तानी आतंकी गुरप्रीत सिंह पन्नू के मामले में अमेरिकी कोर्ट के भेजे सम्मन पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अदालत के सम्मन पर आपत्ति जताई है और इसे चिंताजनक बताया है। मतलब कड़ी राजनाथ की है, इसकी कड़ी राजनाथ कर देते हैं हम बड़ी जल्दी कर। चाइना की डेली कड़ी राजनाथ कर देते हैं, हाँ, पाकिस्तान को बर्बाद कर देते हैं। कड़ी राजनाथ हम चाइना की करते हैं, वो पता नहीं किन शब्दों में करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा यह मामला पूरी तरह से अनुचित है और सरकार की नीति के खिलाफ है। इस मामले की हम गंभीरता से जांच में जुटे हैं। कब से जुटे हैं? 1 साल हो गया वैसे जुटे हुए। हाई लेवल जांच भी शुरू की गई है और सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जाना तो पड़ेगा, यह तो कन्फर्म है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। वो बोले ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। इस केस से हमारे मत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस केस को दायर करने वाला शख्स एक गैर कानूनी संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। जब इस मुद्दे को हमारे सामने पहली बार लाया गया, हमने तभी कार्रवाई की थी। कट्टरपंथी सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख पन्नू भारतीय नेताओं और संस्थाओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण और धमकियां देने के लिए जाना जाता है। वैसे आजकल चुनाव चल रहा है, इसमें भड़काऊ भाषण और धमकियां नहीं है क्या? ये जो सिख बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं आपके नेता विजय साहब है, आपका विजय साहब है, फिर इतना ही बड़ा अपने आप को गब्बर बोलता है तो जाकर वोट मांग लो ना। फिर सुरक्षा लेकर क्यों घूमते हो? फिर तुम अगर तुम इतने अच्छे हो, तुम नहीं कोई बात बोलते, तुम सुरक्षा लेकर क्यों घूमते हो? फिर तुम्हारे को Z+ सिक्योरिटी चाहिए। गलती आप पहले खुद करते हो। ये मामला किस अदालत में है ये भी तो पता होना चाहिए, किस अदालत में मामला। और हाँ, आगे असली जवाब बताएंगे। फैकेंद्र नाथ तेरा जवाब। गुरप्रीत सिंह पन्नू ने न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। हालांकि इस विवाद के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने मीडिया से बातचीत की। कमाल ही कर दिया यार। एरिक गारसेटी कार्रवाई कौन सी कर रहा है? कार्रवाई कौन सी कर रहा है सबको पता है। एरिक गारसेटी के पास है ना एक बंदा और आया हुआ है जो बोलते जिस देश में जाता है उसी देश की सरकार तोड़ देता है। उसके बारे में भी मुंह खोल लोगे क्या? नहीं खोल लेंगे। अब ये पूछा है इनने मामला क्या लगाया है। अमेरिकी कोर्ट ने गुरप्रीत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में भारत को सम्मन जारी किया। इस सम्मन में भारत सरकार समेत कई प्रमुख भारतीय अधिकारियों के नाम शामिल हैं। गुरप्रीत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में भेजे गए अमेरिकी अदालत के सम्मन में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व राह प्रमुख सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता का भी नाम है। अहम यह है कि इन सभी से 21 दिनों में जवाब देने के लिए मांगा गया। अब इन लोगों ने ध्यान से सुन लेना, अब क्या लिखा है? भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता। और निखिल गुप्ता कहाँ है? निखिल गुप्ता अमेरिका की जेल के अंदर है। ये खुद फंसेंगे अपने बयानों में। मैं पहले ही बोला था इनका बयान ये कुछ भी देंगे ना उसमें फंसते जाएंगे। बड़े बुरे तरीके से फंस गए। ये लोग आज तक कह रहे थे कि निखिल गुप्ता हमारा नहीं है, ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये तो कोई और निखिल गुप्ता है। अब ये उस निखिल गुप्ता को भारतीय व्यापारी बता रहे हैं जो कि तस्कर भी रहा है सब कुछ। और उसके खिलाफ इंडिया में भी केस दर्ज है, बहुत सारे इंडिया में भी केस दर्ज हैं। अब ये बोल रहे हो भारतीय व्यवसायी है, तो ये सुई अब किस तरफ घूमेगी? तुम मतलब पूरे 5 साल निकालने नहीं दोगे? ये लग रहा है हमारे को पूरे 5 साल नहीं निकाल पाएगा। फंसा दिया पापा को तुमने, तो ऐसा फंसा दिया। उधर से तो जी वाला वकील है उसने फंसा दिया। किसने रोकी थी फिल्म? तो वो टंगना उठावत, क्या उसका नाम नहीं पता मेरे को पूरा, लेकिन मंडी की है वो। उसके केस में फंसा दिया। तुम चारों तरफ से क्यों फंसा रहे एक बेचारे को? ठीक है भाई, फेंकता है, लंबी लंबी फेंकता है, फेंकने में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अभी तक मुंह नहीं खोल लिया है। मुंह कहाँ खोल लिया? किसी को इंटरव्यू नहीं देता। कमाल की बात है, किसी को इंटरव्यू नहीं देता।
ये कमाल कैसे हो रहा है? कोई मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कहीं टीवी डिबेट नहीं, और कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन हाँ, मंडिया है ना पूरी मतलब बोलते ना तन मन धन से और अपनी 1 फुट लंबी जीभ से चाट चाट के उस रास्ते को भी साफ कर देती, जिस रास्ते से इनका पापा जाता है उस रास्ते को भी साफ कर देती चाट चाट के। कहीं बात हुई क्या? पुल गिर रहे थे, कहीं डिबेट हुई ना। ये एयरपोर्ट गिर रहे थे, कहीं बात हुई क्या? नहीं, कोई डिबेट नहीं। अब जो हरियाणा में चुनाव चल रहा है, मुद्दा विहीन चुनाव, मुद्दा विहीन, कोई मुद्दा ही नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोई मुद्दा ही नहीं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, लेकिन मुद्दा गायब सिरे से। यहां पर मुद्दा बनाया जा रहा है सिखों का। क्यों? किस लिए? क्यों? एक और है वो घूमता रहता है, नाम नहीं लेते हम ऐसे, खोतों का नाम नहीं लेते हम ऐसे, ऐसे ऐसे खोते 1000 घूमते हैं। एसवाईएल का मुद्दा उठाएंगे, उड़ा साहब को बोलो। उड़ा साहब को पता है एसवाईएल के मुद्दे में था ना, एक हाथ लंबी जीभ लिकड़ गई थी दूसरे नेताएं की, अब तुम्हारी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पंजाब के किसान थे उन्होंने बोल दिया था पानी के हम तो खून भी दे देंगे, हरियाणा हमारा छोटा भाई है। बस वहीं पर सबकी बोलती बंद। पंजाब है, पंजाब है, चिक्का मरा देता है। और चिक्का इतनी लंबी लंबी लगती है, फिर समझ में नहीं आती है चिक्का कहाँ कहाँ तक जाएंगी, पता नहीं लगेगा किसी को भी पता नहीं लगेगा। ये बोल रहे हैं हम कुछ नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। कोर्ट का संबंध ध्यान से पढ़ा क्या? उसमें बोला जवाब दायर नहीं किया तो भगोड़ा घोषित करेंगे, भगोड़ा घोषित करेंगे। फिर क्या होता है पता है? और यहाँ इंडिया की अदालत बताता हूँ आपको कितनी अच्छी है। किसान नेता होता था टिकैत, राकेश टिकैत का पिताजी, उसको दुनिया से जाए भी कई साल हो गए। 1 महीना पहले उसके नाम का सम्मान निकाल लिया। हर यूपी पुलिस को बोला इसको ढूंढ के लाओ। यूपी पुलिस अब यमराज से कोऑर्डिनेट करके तो ऊपर जा सकती है, नहीं तो वो मिलेगा नहीं। क्या इन अदालतों को ये नहीं पता भाई वो बंदा खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका बंदा किसी को नहीं पता, लेकिन देखो उसको ढूंढ के लाओ। अदालतें बोल रही है यहाँ पे इतने पढ़े लिखे जज बैठ जाते हैं, इतने पढ़े लिखे वकील और इतने ही पढ़े लिखे पुलिस वाले की ढूंढने चल पड़े कि ढूंढ के लाएंगे। यहाँ न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हो आप लोग, न्याय मिलने का इंतजार। वैसे सुनने में तो एक बात हो रही है, रूस और कनाडा ने भी एक झटका दे दिया। ये कैसे होया? ये कैसे हो गया? चलम बात चल को जो इसके बारे में बताओ, ये कैसे हो गया? रूस ने भी ताजा नया झटका दिया है यूक्रेन मामले में, और कनाडा ने भी सबूत दे दिए, कनाडा ने भी प्रूफ पेश कर दिए। तो ये भांड मंडिया सच्चाई दिखा दो, सच बता दो, पूरा सच बता दो और खुल के बता दो। तुम बातों को घुमाओ मत, घुमाओ मत बातों को, ऊपर आएंगी सारी बातें, ऊपर आएंगी। उस दिन तुम्हारा चेहरा देखने के लायक होगा। जो मंडियों की खुद की कोई रैंक नहीं है दुनिया के अंदर, वो सवाल उठाती है। सवाल भी कैसे उठाती है? आप आम काट के खाते हो या छील के खाते हो? हैं? ये तो आम है ना, पता नहीं कैसे खाता है और कहाँ से खाता है ये भी नहीं पता किसी को, ये भी नहीं पता। आप जेब में पर्स क्यों नहीं रखते? इतने खतरनाक सवाल प्रधानमंत्री साहब से कैसे जवाब देंगे प्रधानमंत्री साहब? वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल है, सुनने में आया नॉन बायोलॉजिकल है। दुनिया तो वैसे पैदा होती है, ये नॉन बायोलॉजिकल ऊपर से पड़ा धड़ाम और आ गया मैं हूं विश्व गुरु, विनाश की गंगा बहाने आया हूं, और बहा रहा है, बहा रहा है। कोई रुकने वाला? अब रुक जाएगा, अब रुक जाएगा। बार बार 1000 बार बोल था कि पंगा मत लेना, पंगा मत लेना, और सिक्की से पंगा गलत हो जाएगा मेरे भाई। और वो गलती अब तुम्हारे को भुगतनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, प्रसाद लेके आना पड़ेगा। और उस प्रसाद को तुम आज नहीं बताओगे, कल नहीं बताओगे, पता सबको लगेगा। जिस दिन पता लगेगा ना, नपेंगे, बहुत नपेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना। ये इतना जबरदस्त जवाब दिया, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।